देखो स्पाइडरमैन के एंड क्रेडिट सीन्स को देख के बहुत लोगों के दिलो दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि भाई क्या होने वाला है इन फ्यूचर में, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन कुछ और है। पहले इसको देखो। Location unknown. Location unknown. हिंदी वर्जन कुछ और। स्पाइडरमैन नहीं दिख रहा, लोकेशन नहीं मिल रही, लोकेशन मिल गई। मतलब दोनों की डबिंग में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश में बंदा बोल रहा है कि एक अननोन स्पाइडरमैन स्पॉट हुआ है, एंड हिंदी में बंदा क्या बोल रहा है कि स्पाइडरमैन नहीं दिख रहा है, स्पाइडरमैन दिख रहा है। मैं कहूँ ना, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है, मैं किसी में सुन पा रहा हूँ कि स्पाइडरमैन अपने यहाँ नहीं है, वो सीक्रेट वॉर्स की लड़ाई के लिए कहीं और जा रहा है, मे बी स्पेसशिप से जा रहा है या फिर कहीं और जगह पे स्पॉट हुआ है। एंड कहीं कहीं जगह पे मैं सुन रहा हूँ कि भाई टॉबी वाला स्पाइडरमैन अभी भी अर्थ पे है, एंड पीटर जो किसी और यूनिवर्स का है, मे बी एंड्रियो के यूनिवर्स का, टॉबी के यूनिवर्स का, वो स्पॉट हुआ है एकदम सुनसान जगह पे कहीं पर। एंड वो सुनसान जगह पे क्यों स्पॉट हुआ, इसकी भी थ्योरीज निकल के आ रही है कि भाई मे बी इसके अर्थ का इंकर्जन हो गया, सो दैट्स व्हाई वो हवा में तैर रहा है, जैसे थॉर एक टाइम पे तैर रहा था कि भाई पता ही नहीं लग रहा कहाँ जा रहा बंदा, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी तो वो सर्वाइव कर गई थी। एंड इंकर्जन 2 प्लैनेट्स के साथ होता है, मे बी एक्समैन की अर्थ के साथ हुआ हो, वोल्वरिन की अर्थ के साथ हुआ हो, एंड दैट्स व्हाई पीटर पार्कर अकेले हार गया। एंड एक जगह ये थ्योरीज निकल के आ रही है जो अभी मैंने पहली वाली बताई कि भाई जो टॉम हॉलैंड है मे बी वो सीक्रेट वॉर्स की लड़ाई के लिए कहीं पे गया हो, बट जो मैं देखने से विजुअली जो समझ पा रहा हूँ ना, अभी भी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अर्थ पे ही है जितना समझ में आ रहा है। एंड जो स्पॉट हुआ है ना, वो एक नया बंदा है, मे बी तुम लोग कह सकते हो एंड्रियो है, टॉबी है, या फिर वो एनिमेटेड वाले का मैं नाम बोल रहा हूँ, वो बंदा है। सो थ्योरीज तुम लोग को क्या लेके चलनी चाहिए, तो तुम लोग के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे, जो इंग्लिश में सुनाई दे, जो हिंदी में सुनाई दे, एंड उसके बाद जो कंक्लूजन निकल के आता है कि भाई हाँ टॉम हॉलैंड अभी भी वहीं पर ही है, मजे कर रहा है वो पीटर। लेकिन बाद लेके चले किसी की अर्थ तबाह हुई है। एंड ये सुनने में कितना ज्यादा बुरा है कि भाई मैं जिस प्लेनेट की रक्षा करते हुए आ रहा हूँ, मैं उसको ही नहीं बचा पाया, एंड एट द एंड मैं कहीं यूनिवर्स में खो गया हूँ, एंड उसको बचाएगा कौन। एवेंजर डूमसडे के स्टार्टिंग में यही सिनेरियो होने वाला है, जितना मुझे लगता है कि भाई एवेंजर डूमसडे जैसे ही स्टार्ट होगी ना, इस चीज का तुम्हें आंसर मिल जाएगा, एंड इस चीज का आंसर इस तरीके से सेटअप करा जाएगा कि भाई ओवरऑल डूमसडे के अंदर कितने बंदे होने वाले, किन किन अर्थ का इंकर्जन होने वाला है, एंड ऐसी चीजें तुम लोग को समझाई जाएंगी, क्योंकि ओवरऑल लड़ाई सिर्फ डॉक्टर डूम से नहीं है, या फिर मैं कहूँ डॉक्टर डूम भी मेन विलन नहीं है, जैसे तुम लोगों को स्पाइडरमैन के अंदर चीजें दिखाई गई कि भाई कोई मेन विलन है ही नहीं। सो ये सिनेरियो मेरे को काफी ज्यादा परफेक्ट बैठता और दिखाई देता है कि भाई हाँ ये चीज शायद हो सकती है, ये चीज का कहीं ना कहीं तर्क बनता भी। एंड इसके बाद इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, लाइक पोस्ट क्रेडिट सीन से तुम लोग को क्या समझ में और आ रहा है। देखो इसका फ्यूचर एकदम डिसाइडेड इन लोगों ने ब्रांड न्यू डे के अंदर ही कर दे कि भाई जीन ग्रे का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो ना फ्यूचर में जाके एक्समैन के साथ भी दोस्ती होगी, एक्समैन के साथ ही ज्यादा अच्छे कनेक्शन बनेंगे। मे बी भाई इस अर्थ में कुछ डिफरेंट हो सकता है कि भाई स्पाइडरमैन के साथ दोस्ती बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर सीडी सिंह बहुत अच्छी लग रही थी यार। एंड आगे बढ़ के अगर तुम डूम्सडे के बारे में बता के लेके चलो, तो काइंड ऑफ जो न्यू एवेंजर्स बने वो तो ज्यादा पावरफुल नहीं है, उनके ओवरऑल पावर से लग रहा है, उनके ओवरऑल नजरिए से लग रहा है मे बी वो पावरफुल हो सकते हैं, मे बी उनके पास कुछ हिडन जेम हो सकते हैं स्पाइडरमैन जैसे, जो वो काम करेंगे, एंड एट द सीक्रेट वॉर्स के अंदर वो चीजें काम आएंगी, अभी नहीं। सो गड़बड़े तो है डेफिनेटली, लेकिन ब्रांड्स न्यू डे की हाइप, ब्रांड्स न्यू डे का ओवरऑल सेटअप बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इसमें वो लेवल की बात थी ही नहीं जिस लेवल की बात नो वे होम में थी। उस टॉपिक को टचअप नहीं करूंगा उतना ज्यादा, बस इतना बोलूंगा कि भाई नो वे होम तुम लोगों को सदियों का पुल अप दिखेगा कि भाई सदियों से जो चीजें चली आ रही है ना स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में, वो तुम लोगों को बता रही है कि भाई ये चीज होने वाली है, ये चीज होने वाली है। सो वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी मूवमेंट था, एंड यही क्रेजी मूवमेंट अभी बिल्डअप करा जा रहा है कि इन फ्यूचर में जाके ये जो चीजें मैंने बिखेरी हैं उसका फायदा तुम लोगों को फ्यूचर में मिलेगा। एंड फ्यूचर में जो भी शिफ्टमैन होने वाला है, एक्समैन के राइट्स मार्वल के पास ओवरऑल आ चुके हैं, तो शिफ्टमैन कहाँ होगा, न्यू एवेंजर्स के बाद होगा एक्समैन के ओवरऑल यूनिवर्स पे। एंड हाँ मे बी मैं इसके अंदर एक और थ्योरी ऐड ऑन करना चाहूँ जो इंटरनेट पर चल रही है कि भाई एक्समैन ही, जो एक्समैन के ओवरऑल टीम है वही खिलाफ हो सकती है एवेंजर्स के, एंड डॉक्टर डूम भी मे बी किसी एक साइड का पलड़ा भारी हो सकता है, किसी एक साइड वो हो सकता है। एंड बात लेके चले विलियम मैडजर की, ये मार्वल में एक ऐसा बंदा है ना जो म्यूटेंट्स को ओवरऑल कंट्रोल करने पे तुला हुआ है कि भाई इनकी ओवरऑल पावर को सप्रेस करना है, एंड इनकी पावर का इस्तेमाल करना है अपने फायदे के लिए, सोल्जर्स वगैरह बनाने के लिए। एंड विलियम की मदद सबसे ज्यादा बताओ किसने करी होगी, अपने पीटर पार्कर ने। भाई उसी ने ऐसा डिवाइस बना दिया जिससे म्यूटेंट्स को कंट्रोल में करा जा सकते, उनकी पावर को सप्रेस करा जा सके। हाँ हम लोगों ने देखा जीन ग्रे की पावर बहुत ही ज्यादा हायर लेवल की थी, एंड वो एक मार्वल का बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। मैं मान सकता हूँ कि भाई उसने जब अपनी पावर को अनलॉक करा तो उसके डिवाइसेस काम ही नहीं है, बट डेफिनेटली एक शुरुआत है कि भाई इसके जरिए और भी ज्यादा चीजें बनाई जा सकती है ना फ्यूचर में। एंड ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो अगेन से पूरी नई एक्समैन को सेटअप करता है कि भाई हाँ जो भी नई चीजें आएंगी ना फ्यूचर में, जो मार्वल बनाएगा उसके पास ही राइट्स रहेंगे, एंड वो उसी चीजों का अच्छी तरीके से
डिस्ट्रीब्यूट करे, लेकिन ये सीक्रेट वॉर से पहले नहीं होने वाला। सीक्रेट वॉर्स के अंदर ओवरऑल सेटअप करा जाएगा इनके अच्छी तरीके से। डॉक्टर डूम में भी ऐसे छिड़काव करेंगे कि भाई ये चीज़ें तुम लोग को बता रहे, वो चीज़ें बता रहे हैं, लड़ाई हो रही है, एट देन चीज़ें खत्म हो गई, ऐसे कंक्लूजन पे लाकर खड़े करेंगे जैसे इन्फिनिटी वॉर ने लाके खड़ा कर। एंड गेम भयंकर हो, सेटअप सेटअप सेटअप। एंड स्पाइडरमैन के अगर मैं कुछ और भी चीज़ इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहूँ कि भाई बंदे को जवानी चढ़ी है बंदे को माता नहीं आई, बंदे को जवानी चढ़ी है। एंड ओवरऑल अपनी पावर्स को कंट्रोल करना चाह रहा है बट कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। लेकिन टॉबी भाई ने पता नहीं कैसे कर लिया था। ये सब तो बच्चे हैं उनके सामने, बट सीख रहे हैं प्रोग्रेशन के साथ। बट टॉम हॉलैंड के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का, जो देखने में आया कि भाई वो अपने स्पाइडर पावर को सप्रेस कर लेता है। वही म्यूटेंट वाला सिनेरियो काफ़ी अच्छा है। जवानी अच्छी चढ़ रही है भाई उसकी, किसी की तो जवानी अच्छी जा रही है। अब मैं नेट के ऊपर आगे बात करूँ तो तुम लोगों ने देखा था नो वे होम के अंदर सॉर्सरी है वो, एंड अभी वो नौसिखिया है। इन फ्यूचर में जाके मे बी उसका भी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, जितना मुझे लगता है कि हो गई भाई, जानबूझ के ये चीज़ें करी गई। वरना चाहता था डॉक्टर स्ट्रेंज भी बुला सकता था ना भाई दोनों स्पाइडरमैन को। नेट ने क्यों बुलाया? गलती से बुलाया, नेट ने कैसे बुला लिया? मज़ा आ गया भाई। वो वही क्रेजी मूवमेंट चल रहा है इंटरनेट पे कि भाई ये क्रेजी मूवमेंट देखने को क्यों नहीं मिला तुम लोगों को। सेटअप है भैया, सेटअप है। एंड एक मेरी तरफ से टिप ये है, शायद से मैं कह रहा हूँ मेरी ऑडियंस में से मे भी ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, बट अगर तुम लोगों ने नहीं देखी एक्समैन की सारी मूवीज़, तुम लोगों को देखना इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि मार्वल का यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। क्योंकि इनके पास राइट्स उस तरीके से थे नहीं, तो कोई और मूवी प्रोडक्शन हाउस उनकी वो मूवीज़ बना रहा है, कोई और मूवी प्रोडक्शन हाउस उनकी वो मूवी बना रहा है। सो इस वजह से तुम लोग को फैंटास्टिक फोर्स की सारी मूवीज़, एक्समैन की सारी मूवीज़ जो डिफरेंट हाउसेस ने बनाई हैं, इनके अंडर आती है। मार्वल के कॉमिक्स में कभी छपी थी एंड उनके ओवरऑल राइट्स बिके थे टाइम पे, एंड अब इनके पास जो दोबारा राइट्स आ चुके हैं देखनी पड़ेगी। जितनी जगह से ज्ञान बटोर सको बटोर लो भाई। एंड दैट्स इट फॉर द थिंग। मैं ज़्यादा ही बकवास करने लगा हूँ, बकाऊ ज़्यादा हो चुका हूँ। पकाऊपन से ना मेरे को छुटकारा चाहिए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि भाई पकाऊपन से कैसे छुटकारा पाए। जैसे कि प्यार व्यार की बातें करने लोगों क्या नहीं, वो तो आते ही नहीं मुझे, वो तो आते ही नहीं। दैट्स इट फॉर द वीडियो, दैट्स इट। बाय यार, बाय।